Special episode Transition of Sun into Taurus। नमस्कार मित्रों, आज फिर से आपका स्वागत है मेरे इस चैनल में जिसका नाम है समाधान। मैं धीरज ग्रोवर आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आज हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण ज्योतिषीय घटना के बारे में जो है विचार करेंगे, चर्चा करेंगे। हम लोग आज बात करेंगे सूर्य के राशि परिवर्तन की। सूर्य जो कि इस समय मेष राशि में विद्यमान है और वह अब वृषभ राशि में संचरण करेंगे, उनका गोचर होगा। इस गोचर का क्या प्रभाव पड़ेगा अलग अलग राशियों पे, उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। परंतु इससे पहले ये समझना बहुत जरूरी है कि सूर्य का आखिर महत्व क्या है। जैसा कि हम देखते हैं, सूर्य गर्मी का कारक है, ओज का कारक है, तेज का कारक है, प्रकाश का कारक है, यश का कारक है, सम्मान का कारक है और सरकार का कारक है। कहीं ना कहीं सूर्य की स्थिति जब भी डावाडोल होती है तो कोई ना कोई समस्या सरकार के सामने जरूर खड़ी होती है, क्योंकि सूर्य जो है वो ग्रहों का राजा कहा जाता है और सूर्य की गति जो है वो हमारे लिए ऋतुएं, दिन, पखवाड़े, पूर्णिमा, अमावस्या ऐसी तिथियां तक तय करती है। सूर्य का और चंद्रमा का सबसे बड़ा जो महत्व है वो ये है कि ये दोनों के दोनों ग्रह कभी भी वक्री नहीं चलते हैं, ये केवल मार्गी चलते हैं और इनकी इन्हीं गतियों के ऊपर सारा जग, सारी ऋतुएं, सारे दिन, मास सब तय होते हैं। इसलिए सूर्य का जो गोचर है उसके ऊपर विचार करना, उसको समझना बहुत जरूरी है। अभी सूर्य जो है 14 मई को अपनी उच्च राशि को छोड़कर अपनी शत्रु ग्रह की राशि यानी कि वृषभ राशि के अंदर संचरण करेंगे और तकरीबन 1 महीने तक इस राशि में रहेंगे। 15 जून को फिर से सूर्य मिथुन राशि में संचरण करेंगे। एक बात मैं आपको बता देता हूं कि जब भी सूर्य वृषभ राशि में और मिथुन राशि में होते हैं तब हम प्रचंड गर्मी का सामना करते हैं और उसके बाद वर्षा ऋतु प्रारंभ होती है। इसीलिए सूर्य की हर तरह के गोचर का माइन्यूट जो है हमको अध्ययन करना चाहिए और समझना चाहिए कि वो हमारे जीवन पर क्या प्रभाव डालता है। सूर्य एक राशि में 30 दिनों तक रहते हैं और तत्पश्चात वो अगली राशि में संचरण करते हैं। और भी काफी अहम जानकारियां हैं, परंतु मैं आपको वो अपने आगे आने वाले वीडियोस में देता रहूंगा। अभी हम केवल विचार करते हैं कि जो अगला 1 महीना है जिसमें सूर्य वृषभ राशि में गोचर करेंगे उसमें आपको कैसा प्रभाव, कैसा फल मिलेगा। तो लीजिए शुरू करते हैं मेष राशि से। मेष राशि के जातकों के लिए यह दूसरे भाव का गोचर होगा। दूसरे भाव का मतलब आपके धन भाव में, आपके रिजर्व के भाव में, आपके कुटुंब के भाव में, आपके वाणी के भाव में। सूर्य जो कि तेज का कारक प्लेनेट है वो आपके वाणी को तेज देगा, परंतु इस समय मंगल की चौथी दृष्टि आपके वाणी के भाव को देख रही है, तो कहीं ना कहीं स्पष्टवादिता के कारण और वाणी में ओज के कारण आपके रिश्ते बिगड़ सकते हैं। धन भाव में होने के कारण धन प्राप्ति में आसानी होगी और साथ ही साथ कुटुंब में आपके नियमों में न चलने वालों से आपकी थोड़ी कटुता बढ़ेगी, क्योंकि सूर्य जो है वो नियम प्रधान प्लेनेट है। वो रूल्स एंड रेगुलेशंस बना के एक बाउंड्री में चलने के लिए मजबूर करता है। इसलिए आपको परिवार में लचीलापन दिखाना होगा, तभी आपका जो ये गोचर है ये शांति से निकलेगा। हम बात करते हैं वृषभ राशि की। वृषभ राशि के लग्न में ये गोचर है और वृषभ राशि के चौथे घर यानी कि सुख के घर का मालिक सूर्य जब भी लग्न में गोचर करेगा तो एक बात का विशेष ध्यान रखें, यहाँ पर सूर्य की प्रवृत्ति के कारण आप में अहंकार आ सकता है, अहम आ सकता है। और लेकिन एक बात आपको देता हूं, यहाँ पर आपके मन को मजबूती मिलेगी। ये दोनों चीजें अलग अलग हैं। आप अहंकार ना करें, निर्णय जरूर मजबूती से ले सकते हैं, वो ठीक रहेगा। परंतु सप्तम दृष्टि से सूर्य आपके
सातवें घर को यानी कि जीवन साथी के घर को देखेगा, जिसके कारण आपके दाम्पत्य में थोड़ी कमी आएगी, थोड़ी सी हलचल नकारात्मकता की तरफ हो सकती है। हम बात करते हैं मिथुन राशि की। मिथुन राशि के लिए पराक्रम भाव का जो मालिक सूर्य है, इसका द्वादश भाव में जाना आपके स्वास्थ्य को के ख्याल रखने का सूचक है। आपको यहाँ पर स्वास्थ्य का ख्याल रखना होगा। सबसे बड़ी बात सिर दर्द, बुखार और आंखों का। और इधर आपका यात्रा पे खर्च बढ़ सकता है। मेरे हिसाब से आपको अपनी सामाजिक प्रतिष्ठा का भी ख्याल रखना चाहिए और अभी के लिए थोड़ा संभल के चलना चाहिए। हम बात करते हैं कर्क राशि की। कर्क राशि में धन भाव का स्वामी जो है सूर्य होता है और यह इस समय उनके लाभ भाव में गोचर करेगा, जो कि धन के मामले में, प्रतिष्ठा के मामले में, मान सम्मान के मामले में काफी अच्छा फल देने वाला है। यहाँ पर सबसे अच्छी बात यह है कि जो है आपको धन या रुका हुआ धन, कहीं पे आपका अटका हुआ पैसा आपको मिल सकता है। हम बात करते हैं कि और क्या प्रभाव पड़ेंगे। इसमें प्रेम संबंधों में कठिनाई का सामना करना पड़ेगा और सरकारी तंत्र से आपको कहीं ना कोई फायदा जरूर होगा। हम बात करते हैं सिंह राशि की। सिंह राशि के जातकों के लिए ये स्वयं इसी राशि का मालिक है और इसके लिए दशम भाव का गोचर होगा। दशम भाव सूर्य का दिग्बली भाव होता है। यहाँ पर सूर्य तरक्की देगा, घर में सुख शांति देगा, सरकार से आपको लाभ प्राप्त होगा, कहीं ना कहीं सुख सुविधाएं मिलेंगी और साथ ही साथ वरिष्ठ अधिकारियों से भी आपके संबंध काफी बेहतर साबित होंगे। हम इस चीज को इस तरीके से समझें कि सूर्य जिस तरीके से सरकार का कारक है और वो अपनी ही राशि से 10वें भाव में इस समय गोचर करेगा। हम बात करते हैं कन्या राशि की। कन्या राशि में ये 9वें भाव में गोचर होगा, जो कि भाग्य का भाव होता है और सूर्य यहाँ पर विदेश के घर को रिप्रेजेंट करते हैं। विदेश में या तो यात्रा या कोई शुभ समाचार प्राप्ति हो सकती है। पिता की सेहत का आपको यहाँ पे ध्यान रखना चाहिए। धर्म कर्म में आपकी रुचि बढ़ेगी और आप धर्म कर्म के मामलों में खर्चा भी करेंगे। हम बात करते हैं तुला राशि। तुला राशि के जातकों के लिए यह अष्टम भाव में गोचर होगा। लाभ के मालिक का अष्टम भाव में जाना स्वास्थ्य और वाणी दोनों की समस्याएं पैदा करेगा। धन कमाने के मामले में समस्या रहेगी और आत्मविश्वास में कमी आएगी, लेकिन कहीं ना कहीं से आपको पैतृक संपत्ति से लाभ हो सकता है या पिता से लाभ हो सकता है। हम बात करते हैं वृश्चिक राशि के बारे में। वृश्चिक राशि में 7वें भाव में यह गोचर होगा और यहाँ 10वें भाव का मालिक 7वें भाव में यानी कि अपने से 10वें भाव में गोचर करेगा, जो कि व्यापार के मामले में लाभ की स्थिति पैदा करेगा, नौकरी में पदोन्नति देने की स्थिति पैदा करेगा, समाज में प्रतिष्ठा बढ़ाएगा, कहीं ना कोई नई साझेदारी बनवा सकता है, लेकिन वैवाहिक जीवन में आपको समस्या का सामना करना पड़ेगा। हम बात करते हैं धनु राशि की। धनु राशि के जातकों के लिए भाग्य का स्वामी 6ठे भाव में गोचर करेगा। यहाँ पे शत्रुओं से रक्षा करेगा, विवादों में सफलता प्राप्त होगी, खर्च आपका बढ़ सकता है, लेकिन आपकी जरूरतों के लिए ही वो खर्च होगा, ये कोई फालतू का खर्च नहीं होगा। तीसरी बात, आप जितनी ज्यादा इस समय पे मेहनत करेंगे उतना ज्यादा ही आपको लाभ मिलेगा और आज की मेहनत का लाभ आपको आगे भी प्राप्त हो सकता है। हम बात करते हैं मकर राशि की। मकर राशि जो कि शनि की राशि है और यहाँ पर सूर्य 5वें भाव में गोचर करेंगे। संतान में प्रेम संबंधों में आपको ध्यान रखना होगा, उन्हें समस्या आ सकती है। साथ ही साथ आप में कंसंट्रेशन की कमी हो सकती है, इसके कारण पढ़ाई में भी समस्या या किसी कार्य को करने में समस्या पैदा हो सकती है। और सबसे जरूरी चीज, आपको यहाँ पर अचानक धन लाभ होने के जो है सीन बनता है। यहाँ पर अचानक धन लाभ हो सकता है, लॉटरी से या सट्टे से फायदा हो सकता है, लेकिन आपको इसको एक दायरे में ही करना चाहिए। अब बात करते हैं कुंभ राशि की। कुंभ राशि के लिए सुख सुविधाएं बढ़ेंगी, लेकिन
मानसिक सुख में कहीं ना कहीं समस्या या बाधा आ सकती है। माता से संबंधों का आपको ख्याल रखना होगा, लेकिन व्यापार में आपको उन्नति प्राप्त होगी। मेरा कहने का मतलब है कि आप अपने प्रोफेशनल लाइफ और पर्सनल लाइफ दोनों में एक सही कोऑर्डिनेशन, संतुलन बनाने में थोड़ी सी आपको यहाँ पर मेहनत करनी पड़ेगी और तभी आपका जीवन जो है वो यहाँ पर ठीक चलेगा। हम बात करते हैं मीन राशि के लिए। मीन राशि के जातकों के लिए ये सबसे अनुकूल परिणाम देने वाला समय है। यहाँ पर तीसरे जो है घर में यह गोचर होगा। आपका साहस बढ़ेगा, आपका पराक्रम बढ़ेगा, लाभ की स्थितियां बनेंगी, जीवन में एक ताजगी आप अनुभव करेंगे। साथ ही साथ आपके मित्रों से और पड़ोसियों से संबंध काफी अच्छे रहेंगे। ये मैंने आपको बताया सूर्य का अलग अलग राशियों में पड़ने वाले गोचर के प्रभाव के बारे में। अंत में मैं आपको कुछ उपाय बताना चाहता हूँ सूर्य को प्रसन्न रखने के लिए और इस गोचर में सही फल प्राप्त करने के लिए। आप सूर्य को अर्घ्य दें, जल दें, सूर्य को प्रणाम करें और गायत्री मंत्र का अधिकाधिक जाप करें ताकि सूर्य से संबंधित कोई भी समस्या आपको परेशान ना करे। और साथ ही साथ मैं आपको बोलूंगा कि बाजरे का दान यथासंभव स्थिति में पक्षियों को करें, अपने घर में ना डालें, कहीं बाहर जाके डालें। ये मैंने आपको सूर्य से संबंधित उपाय बताए। अब अंत में मैं आपसे निवेदन करता हूं कि आप ज्योतिष की अनेकों अनेक जानकारियों के लिए, ज्योतिष की गूढ़ रहस्यों के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मुझे फॉलो करें और अब मुझे इजाजत दें। नमस्कार।